गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे कि हम रैशनल नंबर की एडिशन कैसे करते हैं। कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए तो आप उन्हें ऐड कैसे करोगे। आपको पता है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, जिसमें कभी भी आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता। तो अगर आपको दो रैशनल नंबर गिवन होंगे तो उसमें दो कंडीशन होगी, या तो उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे या तो उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेम डिनोमिनेटर, जैसे कि सपोज मैंने कोई एग्जांपल ले लिया आपके सामने कि 3/7 है और साथ में आपको एडिशन में दे दिया 5/7। आपको गिवन होगा कि ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने ऐड का एडिशन का एग्जांपल लिया है। एडिशन का साइन बिल्कुल मिड में होगा और देखिए इनके डिनोमिनेटर आपने देखने हैं कि डिफरेंट है या फिर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिंपल अपने जब दोनों के डिनोमिनेटर में आपका 7 है, दोनों के डिनोमिनेटर में अगर 7 है तो क्या 7 को मैं एक बार नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। और मैंने यहाँ पे डिवाइड जो है दोनों के नीचे ले लिया। किसके नीचे ले लिया, 3 के साथ भी होगा और 5 के साथ भी होगा। एक ही डिवाइड ले लिया यहाँ पर मैंने, और सिंपली मैंने 3 और 5 को ऐड किया। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके भी लिख सकते हो, 3 + 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8/7। तो यानी कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल क्या होता है, अलग अलग आपको दिया हुआ है 7, तो आप उसको एक साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे भी 7 है, फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे भी, फर्स्ट डिजिट के नीचे भी आपका 7 है, सेकेंड डिजिट के नीचे भी आपका 7 है। तो आपने क्या किया, एक साथ ले लिया 7 और साथ में 3 + 5 और इनको ऐड कर दिया 8/7। या फिर कह सकते हो आप सिंपली आपने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया तो सिंपल आपका आ गया। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिनोमिनेटर पे ही आते हैं, सेम न्यूमरेटर पे बहुत, सेम डिनोमिनेटर पे बहुत कम क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपने अच्छे से समझना है अपना डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब देखिए जो आपका सेकंड एग्जांपल गिवन है इसमें आपको डिनोमिनेटर देखनी है। डिनोमिनेटर देखिए, इसके नीचे 17 है, इसके नीचे 51 है, तो क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं मैम, आपके डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का। हमने उस टाइम एलसीएम क्यों नहीं लिया था, क्योंकि हमें पता है दोनों के नीचे 7 है तो 7 ही एलसीएम आएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेके देखना पड़ेगा कि जो 17 है और 15 है इसका एलसीएम क्या आएगा। अब देखिए हमें पता है कि 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 17 अपने टेबल से ही डिविजिबल है। और हमने क्या किया, 17 × 17, और उसके बाद हमें ये पता है कि जो 51 है आपका, जो आपका 51 है वो भी 17 के टेबल में आता है। कहाँ पर आता है, अगर आप 17 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपको मिल जाएगा 51। आप करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें पता है 3 तो अपने टेबल से ही जाता है, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो जो आपका एलसीएम आया तो आप बाहर के जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करोगे 17 और 3 को, तो जो आपका एलसीएम आया यानी कि वो कितना आया, 51। आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा कि आपने क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अगर सब्ट्रैक्शन गिवन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन गिवन होगा तो ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एडिशन दी हुई है, तो आपने एंड हटा के क्या लगाओगे, आप यहाँ पे एडिशन का साइन लगाओगे। क्या लगाओगे, नेगेटिव में 3/17, इसमें आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नेगेटिव में 6/51। यहाँ पे मैं ब्रैकेट भी लगा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दो साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैंने बीच में क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब आपने क्या किया, 17 और 51 का जब एलसीएम लिया तो जो आपका एलसीएम आया है वो क्या आया है, एलसीएम आपका 51। 17 और 3 को आपने मल्टीप्लाई किया तो जो आपका एलसीएम आया वो आया आपका 51। अब आपने बिल्कुल पहले वाला ही मेथड करना है जो अभी तक आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर में सीख के आए हो, या फिर रैशनल नंबर वाले चैप्टर में भी हमने सीखा है कि जो हमारा एलसीएम होता है उसे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी किससे डिवाइड करते हैं, अपने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो यानी कि 51 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगी तो जो मेरा क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, 17 के टेबल में 51 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आएगा 3। तो यानी कि जो ये फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है उसे मुझे ऊपर भी और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ऐसे ही करते थे, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी सीख के आए हैं, रैशनल नंबर में भी आपने सीखा है कि जो भी हमारा एलसीएम आता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। अब सेकंड देखिए, सेकंड जो आपका है एलसीएम तो 51 ही रहेगा आपका,
लेकिन इस बार आप डिवाइड करोगे किससे, डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन दैट इज 51, तो यानी कि जो आपका डिवाइड करोगे 51 को 51 से, क्या क्वोशंट मिलेगा आपको 1, तो यानी कि जो सेकंड फ्रैक्शन है आपकी ये वाली, उसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में भी 1 से और डिनोमिनेटर में भी 1 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सेपरेट करके लिख रही हूँ ताकि आप इजीली कंपेयर कर पाओ कि लास्ट में हमने कैसे किया था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में और इधर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था वो 3 आया था, तो मैंने आपको बताया है सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, और एडिशन का साइन आपका एज इट इज चल रहा है। आपने क्या किया, 6/51 है आपकी फ्रैक्शन, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, नॉन जीरो नंबर क्या है 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ गया होगा ये समझ। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 3 जा 9, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू में, ये आपका इधर चल रहा है 3 3 जा 9, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 51 आएगा आपका। उसके बाद एडिशन आपका एज इट इज चल रहा है, 6 1 जा 6, नेगेटिव का साइन चल रहा है, और यहाँ पे 51 1 जा 51। अब आप देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम बन गए, यस मैम बिल्कुल बन गए। तो जब आपके डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तो आपके लिए काम करना हो जाता है बहुत ज्यादा इजी। तो क्या ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई, सेम डिनोमिनेटर वाली। तो क्या करते हैं जब सेम हम आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं जो भी आपको गिवन होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब मैं 51 सिर्फ एक बार ले सकती हूँ या नहीं ले सकती, हाँ जी मैम बिल्कुल ले सकते हो, दोनों के नीचे 51 है। या फिर आप पहले ये वाला साइन भी सॉल्व करके देख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर है, तो आपको पता है जब आपके अपोजिट साइन होते हैं और उन्हें आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो आपका आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, ये हमें पता है मैम। तो आप यहाँ लिख सकते हो नेगेटिव में 9/51, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट लगी हुई है यानी कि अपोजिट साइन को आपको मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है अपोजिट साइन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, चाहे नेगेटिव पहले हो चाहे पॉजिटिव पहले हो, आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ मैं नेगेटिव लिख दूं 6/51, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से करा अपना वर्क, यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ आपको, ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ से, ये हमें पता चल गया था कि हमने कैसे किया था। अब आप क्या करोगे, आपने अब नेगेटिव भी सोल्व कर लिया, अब 51 इसके नीचे भी है, 51 इसके नीचे भी है, तो मैं एक बार लिख लूं, बिल्कुल मैम आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों के नीचे 51 है डिवाइड में, तो मैंने एक बार 51 लिख लिया और ऊपर वाले सिंपली क्या हो जाएंगे, जो आपको साइन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन था और 51 दोनों के नीचे है तो मैंने एक बार ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है -9 - 6 कितना आता है, नेगेटिव में 15 डिवाइडेड बाय 51, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पता है दो सेम साइन है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो 9 में 6 ऐड करोगे 15, नेगेटिव का साइन क्यों लगाया, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 9 थी आपकी बड़ी और उसका साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाया। अब देखिए डिजिट सम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 5 में 1 ऐड करोगे 6, 5 में 1 ऐड करोगे 6, तो यानी कि ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। तो आप इसे कट करके देख सकते हो किस पे, 3 पे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और यहाँ पे नेगेटिव लगाना मत भूल जाना। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। जब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा अरे क्या एलसीएम लेना है, ये लेना है, हम जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन अभी हमारी स्टार्टिंग है तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि हम ये किस तरीके से करते हैं, क्यों हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में हो जाओगे फिर तो आप डायरेक्ट ही करोगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ नहीं है, जब सेम डिनोमिनेटर हो तो सिंपल आपने क्या करना है, एक बार एलसीएम लेके देख लेना है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम हो ऊपर वाले न्यूमरेटर ऐड कर दिए, सिंपल आपका आंसर आ गया। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो क्या करोगे, सबसे पहले आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का, देखोगे एलसीएम क्या आया है, उसको डिवाइड करोगे सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, जो आएगा क्वेश्चन उसको लिख दोगे। फिर एलसीएम को डिवाइड करोगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, जो क्वेश्चन आएगा उसको लिख दोगे। जो क्वेश्चन आया है फिर उसको अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, देन देखोगे पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। उसके बाद मैंने सबके एक बार 51 ले लिया, इन दोनों को ऐड किया, 9 न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी थी,
इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया। अब मैंने इनको ऐड करके देखा, 5 + 1 6, 5 + 1 6, यानी कि दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 7 = 21। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास कौन सी फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्या कैसे होता है, एक होल पार्ट होता है और साथ में कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर अगर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो कौन सी फ्रैक्शन हुई आपकी, प्रॉपर। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर। ये वाला पार्ट होल पार्ट, 3 क्या है, होल पार्ट, पीछे वाला पार्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है, हमने सीखा था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में कि जो मिक्स फ्रैक्शन होती है वो किसका होता है, किससे मिलकर बनती है, होल पार्ट से मिलकर बनती है और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनती है। और अगर मैं बात करूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए किससे, डिनोमिनेटर से, और उसका आंसर क्या है आपका ग्रेटर देन 1, उसे आप क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, सेम आपको देख रहा है कि जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो यानी कि आपके कैसे रैशनल नंबर हुए, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले। तो इसको आपको सॉल्व करना है और साइन कौन सा है बीच में, एडिशन का। तो आपने डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को कौन सी फ्रैक्शन में चेंज करोगे, सबसे पहला वर्क है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। इम्प्रॉपर में चेंज हो जाएगी तो न्यूमरेटर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, आप बताइए, आप बताओगे, न्यूमरेटर बड़ा आएगा, ठीक है। तो आपको पता है जो आपका डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई करते हो होल पार्ट से, 3 2 = 6, और जो आपका रिजल्ट आता है 6 आया जैसे, उसको ऐड करोगे न्यूमरेटर में, 3 2 = 6, 6 + 1 7, और नेगेटिव साइन को मत भूल जाना, यानी कि 7/3, नेगेटिव में 7/3, एडिशन आपका एज इट इज चलेगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 = 15, 15 में 3 ऐड करोगे, डेट इज 18। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये आ गया आपका 18/5, यही आएगा, चेक कर लो एक बार। 5 3 = 15, 15 में 3 ऐड करोगे तो 18/5 आएगा, और एडिशन में आपका सिंपल, ये आपको सिंपल दिया हुआ था 7/15, ठीक है, समझ आ गया। तो अब आपने क्या किया, अब आप इसको क्या करोगे, एलसीएम लेके देखोगे। एलसीएम क्यों लेना है मैम, क्योंकि आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर मतलब इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 15 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके देखोगे किसका, 3 5 और 15 का। जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर्स गिवन है या कह लीजिए डिजिट गिवन है, उसका आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। आपको पता है 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 वाला ले लें, यस मैम बिल्कुल ले लो। 3 1 = 3, 5 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 5 = 15 आ जाएगा। अब आपको पता है 5 1 = 5, 5 1 = 5, और यहाँ पे 1। तो आप क्या करते हो, बाहर वाले जो आपके नंबर्स होते हैं डेट इज प्राइम नंबर, उनको आप मल्टीप्लाई करते हो, वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। 5 3 = 15। तो आपने जब एलसीएम लिया नीचे वाले डिजिट्स का, तो आपका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 15 आया। अब क्या करते हो आप, सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, लाइन वाइज डिवाइड करते हो, किससे, डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन से। तो वैसे ही आप करके देखोगे, जब आपने, आपका एलसीएम क्या है बेटा, आपका जो एलसीएम है वो आया है आपका 15। 15 को आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, डेट इज 3। तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, 5, 3 5 = 15। अब एलसीएम तो सेम ही रहेगा 15, लेकिन जिससे डिवाइड करोगे वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होके क्या होगा, 5। इस बार किससे डिवाइड करोगे, 5 से। पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, 3। अब क्या सेम रहेगा, क्या चेंज होगा, एलसीएम मैम सेम रहेगा, जिससे डिवाइड करोगे वो चेंज हो जाएगा। थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आ जाएगा जो आपका 15 है, और आंसर क्या आएगा आपका 1। अब ये क्वेश्चन जो निकाले हैं इनका क्या करने हुए, आप बताओगे मुझे तो पता ही नहीं। मैम जो आपने ये अभी क्वेश्चन निकाले हैं ना, आप इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। नो मैम, जो आपका क्वेश्चन आया है 5, उसको आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। तो और जो 3 है उसको सेकेंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। इस 1 का क्या करोगे, इस 1 को थर्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। किसको, ये जो क्वेश्चन आया है डिवाइड करके उसको। तो लाइन वाइज कर लीजिए,
आपके पास क्या है, यहाँ से कर लेते हैं। अब हम हमारी जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो है नेगेटिव में 7/3, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ऊपर भी 5 से, नीचे भी 5 से, ठीक है। एडिशन आपका चल रहा है 18/5, क्या इस बार 5 से मल्टीप्लाई होगा? नो मैम, 3 से मल्टीप्लाई होगा। अभी हमने निकाला है, 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब एडिशन का साइन एज इट इज आएगा। अब क्या है, थर्ड फ्रैक्शन 7/15 है, इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। 15 को 15 से डिवाइड किया, 1 आया, तो 1 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल, देखो सबके नीचे 15 आएगा, सबके नीचे 15 आएगा। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, उसके बाद हमारा काम हो जाता है बहुत ज्यादा इजी। सिंपली क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जो भी आपको गिवन है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये मैं आपको स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ कि कैसे आप कैलकुलेशन करते हो। तो हमें पता है 7 5 35, 3 5 15, एडिशन में 18 3 54, 5 3 15, एडिशन में 7 डिवाइडेड बाय 15। ये आपको समझ आ गया कि हमने एलसीएम कैसे लिया, उसके बाद हमने क्वोशिएंट कैसे फाइंड किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कैसे किया। 7 5 35, ठीक किया है हमने, गलती तो नहीं की? नहीं मैम, गलती नहीं करी। तो अब मैं सबके डिनोमिनेटर में 15 लिख दूं? हाँ मैम, लिख सकते हो। अब आप सिंपली ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं विद ऑपरेशन में लिख दूं? यस मैम, लिख दो। जो उनके साथ साइन है वो अब आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम बना लिए। जब तक सेम नहीं थे तब एक साथ नहीं लिख सकते थे, जब सेम बना लिए तो एक बार डिवाइड लगा दिया, सबके नीचे 15 है तो 15 लगा दिया, और जो न्यूमरेटर बचे विद उनके ऑपरेशन साथ में लिख दिए। अब क्या काम है आपका, अब आपको पता है सबसे पहले एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल? मैम सबसे पहले एडिशन होता है, तो हम इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड करोगे, नेगेटिव 35 एज इट इज, पॉजिटिव एज इट इज, 7 + 4 यही आएगा, डिवाइडेड बाय 51, ठीक है। अब आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दो ऑपरेशन गिवन है, तो क्या होगा, जब अपोजिट साइन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे आपके, नेगेटिव होंगे। 61 में से 35 गए, कितना आएगा? इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा? नहीं मैम, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 61 वो लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका साइन पॉजिटिव है, तो इसके साथ भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, या फिर आगे कुछ करना है? नहीं, ये यहाँ तक ही होएगा, ये आगे हमारा किसी से नहीं कट रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ आया होगा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। दो मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी, उसको सिंपली हमने कन्वर्ट किया अपनी फ्रैक्शन में, उसके बाद हमने सॉल्व किया, एलसीएम वगैरह लिया, मल्टीप्लाई किया, एक साथ इनका डिनोमिनेटर लिया, उसके बाद आपने इनको इनके ऑपरेशंस को सॉल्व किया, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए जो हमारा आंसर आया था वो आया था 26 डिवाइडेड बाय 15। अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो देखिए आपको पता है 15 1 जा 15, 6 में से 5 गए 1, 2 में से 1 गए 1, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जो आपका क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले लिख लिया आपने, जो क्वेश्चन है उसको लिख लिया 1, उसके बाद जो आपका नीचे आया है 11, और उसके बाद जिससे आपने डिवाइड किया 15। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। वहां तक करके आओगे वो भी सही है, आगे करोगे वो भी सही है। देखिए एक क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। अगर मान लीजिए लास्ट में आपका आ रहा है 49/105, अब आप सोचते हो यही आंसर है कि ये 7 तो आपका 49 तो आपका डिविजिबल है 7 से, लेकिन 105 तो किसी से डिविजिबल है ही नहीं। एक बार आप करके देखा करो, उससे आपको क्लियर होगा। देखो 105 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो आपको पता है 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3 5, अब आपको पता है 7 5 जा 35, तो यानी कि 105 भी किससे डिविजिबल है आपका 7 से। तो करके देखा करो, आप सोचते हो कि नहीं कट होगा, बट आप एक बार खुद से ट्राई करके देखा करो, रफ वर्क में हाथ तो चला के देखो कम से कम, तो आपको पता चल जाएगा कि डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यानी कि अगर आपका किसी को सॉल्व करके आया 49/105, तो आप इसे कट कर सकते हो दोनों को, 7 7 जा 49, और इसमें हमारा क्वेश्चन क्या आया 15, तो ये आंसर हो जाएगा 7/15।
बच्चे सोचते हैं मैम कट नहीं रहा, कट नहीं रहा, कट नहीं रहा, बताओ बताओ बताओ। तो आप खुद से करके देखिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। सिंपली वैसे तो आपको पता है किसी भी नंबर में आपको 0 को ऐड करोगे तो दोबारा से वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में 1/3 ही आएगा। और अगर हम एडिशन कर रहे हैं किसका, रैशनल नंबर का, अभी तक हमने जो भी नंबर्स लिए थे वो रैशनल नंबर थे, p/q की फॉर्म में थे, तो आप इसे वैसे भी करके देख लो। अगर मैं 0 के अपॉन में 1 कंसीडर कर लूं तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं मैम नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को मैं 1 से डिवाइड करूंगी तब भी मेरा आंसर 0 ही आएगा। लेकिन ये फॉर्म हो गई आपकी रैशनल नंबर की p/q। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो दोबारा से आपका क्या आएगा, 3 आएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट करके देखूं, 3 है तो डायरेक्ट आपका नेगेटिव में 1 आ जाएगा। आप उस मेथड से करके देखना जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि एलसीएम को कैसे डिवाइड करते हो। आप एलसीएम लेते हो, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो और न्यूमरेटर से फिर जो क्वेश्चन रहता है उसे मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका यही आएगा। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 आएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ गया नेगेटिव में 1/3 ही आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई गलत करने वाली बात है ही नहीं, यही हमारा आंसर आ गया, नेगेटिव में 1/3। अब नेक्स्ट देखिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव से समझ आ रहा है, एडिशन। ठीक है, आप ये इंटीजर्स वाले चैप्टर में सीख के आए हो, हमने पढ़ा था उसमें एडिटिव इनवर्स की अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, ये आपको देखो तब आपको सिंपल एक इंटीजर गिवन था, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव और 0, इसमें आपको रैशनल नंबर गिवन है क्योंकि हम रैशनल नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि -11/30 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि पॉजिटिव में 11/30। एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको सॉल्व करके आंसर क्या है, 0 आए। अब देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, मैं लिख सकती हूँ 30 और ऊपर क्या है, नेगेटिव में 11 पॉजिटिव में 11, तो नेगेटिव 11 पॉजिटिव में 11, आंसर क्या आएगा 0/30, तो आंसर क्या आएगा 0। तो यानी कि आपको ऐसा एडिटिव इनवर्स लेना है जिसको ऐड करके या जिसको सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर क्या है, 0 आए। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है यानी कि आपने एडिटिव इनवर्स बिल्कुल सही लिया है। अगर आपको नेगेटिव में गिवन है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव में 11/30 का जो आपका एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा आंसर में 11/30। इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा 11/30, ये आंसर होगा। ये मैंने आपको सिंपल करके दिखाया है कि क्यों आप बोलते हो, क्योंकि आपने क्या करना है, अपोजिट वैल्यू को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सोल्व करके आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से होता है आपका एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था अपनी लास्ट वीडियो में भी कि अगर आपका डिनोमिनेटर में नेगेटिव में 23 है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, नेगेटिव में 6/23? यस मैम बिल्कुल लिख सकते हो। या फिर मैं इसको, अगर मैंने होल फ्रैक्शन का लिखना है नेगेटिव 6/23, तो क्या वो भी सही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेगेटिव तो वो भी सही है। ये तीनों की तीनों इक्वल होते हैं, ऊपर लिख लीजिए नीचे लिख लीजिए, है तो आपके नेगेटिव रैशनल नंबर ही। तो अगर आपको पूछा है नेगेटिव, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करिए किसका, 6/नेगेटिव में 23 का, तो मैं इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकती हूँ, नेगेटिव में 6/23। यस मैम बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया नेगेटिव में 6/23। अब मैं इसका एडिटिव इनवर्स को क्या करूंगी, ऐड करके देखूंगी, पॉजिटिव में 6/23, तो क्या मेरा आंसर 0 आ जाएगा। इससे कंपेयर कर लो, बिल्कुल सेम वैसा बन गया, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में अपोजिट साइन आ गए, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0/23 इज इक्वल टू 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव में 6/23 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, तो आप बोलोगे नेगेटिव में 6/23 का एडिटिव इनवर्स हुआ 6/23, क्या हुआ 6/23। समझ गए। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड करोगे दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 3, नेगेटिव का साइन एज इट इज। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव में गिवन है तो आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव, आंसर में क्या आएगा डायरेक्ट पॉजिटिव 22/3। क्यों पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव में गिवन था तो पॉजिटिव आंसर आ गया। पॉजिटिव में गिवन होता, पॉजिटिव में अगर गिवन होता तो नेगेटिव आंसर आता, नेगेटिव में गिवन है तो पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, अब देखिए
इसको ऐड करके देख लो, नेगेटिव में 22/3, पॉजिटिव में 22/3 को ऐड करोगे तब भी आंसर 0 ही आएगा। तो इसे कहते हैं आप एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और कोई क्वेश्चन रह गया आपका? नहीं रह गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आपका सब्ट्रैक्शन का रह गया, वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन में गिवन है, अभी तक एडिशन कर रहे थे और एडिटिव इनवर्स सीखा। तो सब्ट्रैक्शन में सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन का साइन गिवन होगा मिड में, पहले एडिशन का गिवन था। क्या करोगे, देखिए डिफरेंट डिनोमिनेटर है, सेम प्रोसेस चलेगा वही वाला। जो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम आए सब्ट्रैक्शन में तो सिंपल आप सब्ट्रैक्ट करोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब्ट्रैक्ट इसमें गलती करते हो आप, जब आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को भी सोल्व कर सकते हो या एलसीएम लेके भी कर सकते हो, जैसे हमने एडिशन में सीखा था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर रही हूँ, नेगेटिव में 6/5, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब सेम साइन को आप मल्टीप्लाई करते हो, इधर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो क्या आता है आपका आंसर पॉजिटिव में। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7/15। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, किसका एलसीएम लोगे, 15 का और 5 का। किसका एलसीएम लोगे आप, 15 का और 5 का। तो क्या आएगा, आपको पता है किसके टेबल से जाएगा, सबसे पहले छोटे नंबर से ही देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 के टेबल से 5 डिविजिबल नहीं है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो जो आपका एलसीएम आया वो क्या आया इस बार, 15। तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 15। सेम वही वाला प्रोसेस करोगे, अगर डायरेक्ट आ गया करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप 5 के टेबल में 15 कितने नंबर पे आता है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आएगा, 3। तो 3 को आपने उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, एडिशन का साइन। 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 7 मल्टीप्लाई 1। मैंने डायरेक्ट ले लिया 15। इस बार मैं वो स्टेप नहीं करके दिखा रही, क्योंकि अब तक आप सीख चुके हो कि किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। आपने देखना है 15 को आपने 5 से डिवाइड करा तो आपका क्या आया, क्वेश्चन 3 आया। 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 जा 18, 15 को 15 से डिवाइड किया 1 आएगा, तो यानी कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 7 आया। अब आपका जो आंसर आया वो क्या आया, नेगेटिव में 18, पॉजिटिव में 7 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा आपका, 18 में से 7 गए, नेगेटिव में 11/15, ये हो गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेंगे जैसे एडिशन में चले थे। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा सब्ट्रैक्शन का पार्ट ही चल रहा है। अब देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है आपको, रैशनल नंबर गिवन है, सब्ट्रैक्ट करना है। नेगेटिव में 9/22 को फ्रॉम 6/11 से, यानी कि आपको 6/11 पहले लिखना है, फ्रॉम आया है 6/11 में से, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने क्या किया, 6/11 पहले लिखा, क्योंकि नेगेटिव में 9/22 फ्रॉम 6/11, दैट मीन्स 6/11 में से इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे और ये आप ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो ब्रैकेट के इनक्लोज अंदर, क्योंकि आपके दो साइन एक साथ आप नहीं लिख सकते, तो आपको ब्रैकेट तो लगानी पड़ेगी। ओके, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को भी सोल्व कर सकते हो। 6/11 आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा कि आप सब्ट्रैक्ट करिए या फिर ऐड करिए। ठीक है, 6/11 यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है जब सेम साइन को आप मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया 9/22। तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर है मैम, तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। किसका एलसीएम लेते हो, डिनोमिनेटर्स का, 11 और 22। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट 11 से कर दूं, नहीं मैम, सबसे पहले छोटे नंबर से करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो 11 तो जाएगा नहीं, 1 आ जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट 11 और 11। तो आपका जो एलसीएम आया, इनको मल्टीप्लाई करके 2 × 11 दैट इज 22। तो 22 आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आप क्या करते हो, डिवाइड करोगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 11 से, तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा 2 मिलेगा। तो डायरेक्ट मैं 6 2 जा 12 लिख रही हूँ यहाँ पर, प्लस 22 को 22 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। यहाँ पे बेटा मैं वही मेथड फॉलो कर रही हूँ जो मैंने आपको सिखाया है, बट इस बार मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। देखो मैंने क्या किया, 22 मेरा एलसीएम आया है, एलसीएम को मैं किससे डिवाइड करती हूँ, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, जो क्या है मेरा 11। तो मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, 11 2 जा 22। अब देखो सेकंड में मेरा क्या है,
एलसीएम मेरा 22 ही रहेगा। इस बार मैं उसको डिवाइड करूंगी सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो है मेरा 22। तो हमको पता है 1 आएगा। अब हम क्या करते थे, उसके बाद मल्टीप्लाई करते थे, किससे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। अब देखो अगर आप यानी कि ऊपर और नीचे दोनों किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, जो क्वेश्चन होता है उससे ही मल्टीप्लाई करते हो। 6 2 जा 12 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 ही आएगा, वो मैंने अपॉन में दोनों के नीचे लिख दिया, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के अपॉन में 22 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, इस बार जो है आपने करा देखा तो इस बार क्वेश्चन आया 1। आप क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 किसको करोगे, 1 से करोगे, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 22 आएगा। इसलिए जब दोनों को मल्टीप्लाई करके 22 आ रहा था तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में आपका 22 ले लिया। अब आप क्या करोगे, सिंपली सॉल्व कर दोगे। 12 में 9 ऐड करोगे तो 21 डिवाइडेड बाय 22। तो ये हो गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस बार भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करनी है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे। 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करोगे 13/4। अब फ्रॉम लिखा हुआ है, मैंने फ्रॉम दोबारा से गलती से एज इट इज लिख दिया, कोई बात नहीं। नेगेटिव नेगेटिव को मैं कैंसिल कर सकती हूँ, यस मैम, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो 9/4 आएगा। सेम साइन थे इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अब 13/4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9/4 से, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है पहले तो वो लिखोगे। सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 13/4 को। ये तो सिंपल बन गया मैम, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डिनोमिनेटर्स आपके सेम आ गए। तो सिंपल क्या करोगे, दोनों के नीचे 4 ले सकते हो, सिंपली 9 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 13 में से 9 गए, कितना आता है, 4 ही आता है। साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, हाँ पॉजिटिव का आएगा। अरे नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू 13 बड़ी है, उसका साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन आएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर आ गया नेगेटिव में 1। अरे ये तो बहुत इजी हो गया। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इजी। तो हमें एडिशन भी समझ आ गया आज की वीडियो से, सब्ट्रैक्शन भी समझ आ गया, एडिटिव इनवर्स भी समझ आ गया। थैंक यू सो मच।